जय सिया राम सभी को। रामचरितमानस जय बालकांड सिया दो राम। संख्या 211। म्यूट कर लीजिए दीपा जी प्लीज। तो प्रसंग परिवर्तन हो रहा है। राम और लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ सिद्धाश्रम से निकल पड़े थे। गौतम ऋषि के आश्रम में अहिल्या का उद्धार करने के पश्चात, अहिल्या की स्तुति के पश्चात फिर आगे का प्रसंग गोस्वामी जी लिखते हैं कि चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहां जग पावनी गंगा। विश्वामित्र मुनि के साथ में राम और लक्ष्मण अब वहां पहुंचे चलते चलते जहां पवित्र गंगा नदी बहती थी। गाधि सून सब कथा सुनाई, जही प्रकार सुरसरी मही आई। गाधि पुत्र विश्वामित्र ने गंगा के अवतरण की, गंगा की पवित्रता की, क्योंकि तुलसीदास जी लिख रहे हैं गए जहां जग पावनी गंगा, जहां पे जगत को पावन करने वाली गंगा थी। तो विश्वामित्र जी बताते हैं, गंगा की पूरी कथा बताते हैं कि, और ऊपर भी अहिल्या माता ने भी गंगा का वर्णन किया है अपनी स्तुति में। तो जही प्रकार सुरसरी मही आई, जिस प्रकार गंगा नदी धरती पर आई। एक कथा तो हम लोग बचपन से सुनते आए हैं कि भागीरथ जी ने किस प्रकार एक पैर पर खड़े होकर के शायद 1000 वर्ष तक तपस्या करी थी, और तब भगवान शंकर ने प्रसन्न देव भगवान ने प्रसन्न होकर उनको गंगा को धरती पर ले जाने के लिए दिया था। परंतु उन्होंने कहा था कि शंकर से सहायता करनी पड़ेगी, क्योंकि गंगा के वेग को धरती सहन नहीं कर पाएगी। तो शंकर जी ने अपनी जटाओं पे उसको धारण किया था, और गंगा की जो धारा वेग के रूप में आई थी उसको बांट दिया था अनेक छोटी छोटी धाराओं में, शंकर भगवान की जटाओं ने। बहुत आध्यात्मिक प्रसंग है। इसका भाव जो है बहुत अधिक आध्यात्मिक है। उसको फिर कभी हम लोग समझेंगे। अभी आगे बढ़ते हैं। तब प्रभु ऋषि ने समेत नहाए, विविध दान मही देवन ही पाए। तब भगवान ने ऋषियों के समेत उस पवित्र गंगा नदी में स्नान किया। इसका एक ये भी अर्थ है कि किसी भी स्थान के बारे में जब हम जान लेते हैं, उसका इतिहास भूगोल समझ लेते हैं, तब हम वहां उस स्थान से जुड़ पाते हैं, तब हमें उसकी महत्ता पता चलती है। कितनी जगह हम लोग घूमने जाते हैं और स्टडी करके नहीं जाते हैं, वहां कुछ देखा, कुछ जाना, कुछ गाइड ने सही बताया, गलत बताया, देख सुन के चले आए, और कुछ चीजें छोड़ आए, कुछ देख आए, कुछ ग्रहण कर पाए, कुछ नहीं ग्रहण कर पाए। तो इसका तात्पर्य ये भी है कि जब कहीं जाएं नए स्थान पर, तो किस प्रकार उस नए स्थान को जाने समझे अवलोकन करें। टूर टूर कर रहे हैं भगवान राम, देशाटन है, यायावरी है, ऋषि के साथ अपने क्षेत्र को, आर्यावर्त को या दूसरे राज्यों को देखने समझने की प्रक्रिया है, और जो गुरु के साथ में कर रहे हैं। तो भगवान ने ऋषियों के समेत उसमें स्नान किया। तो भक्ति, जब ज्ञान हो जाता है तो भी भक्ति में डुबकी लगती है। तुलसीदास जी बार बार कहते हैं ना, भक्ति करो तो ज्ञान मिल जाता है अपने आप। लेकिन मनुष्य की बुद्धि जो है वो इस बात को मानती नहीं, मानने को तैयार नहीं होती। तो गुरु क्या करता है, अगर आपको ज्ञान मार्ग से भगवान चाहिए तो गुरु की आवश्यकता है। और प्रेम तो भगवान जब चाहेगा आपके मन में प्रेम पैदा हो जाएगा, और जब प्रेम पैदा हो जाएगा भक्ति मिल जाएगी, तो भक्ति से फिर अपने आप ज्ञान हो जाएगा। तो दोनों में कोई आगे पीछे नहीं है, ये हमारी अपनी पात्रता है। हमारी क्या पात्रता है, ज्ञान मार्ग से है कि प्रेम मार्ग से है। तो उसमें उन्होंने ऋषि के समेत स्नान किया, और स्नान के पश्चात धरती के देवताओं को विभिन्न प्रकार के दान दिए। उन्होंने दान पाए। महिदेवन, धरती के देवताओं ने, इसको ब्राह्मण के लिए तुलसीदास जी प्रयोग करते हैं। पर अगर हम महिदेवन का अर्थ और समझने का प्रयास करते हैं, तो देवता का अर्थ होता है देने वाला, जो इस धरती पे कुछ देने को तत्पर है, वो महिदेव है।
आपके पास ज्ञान है, आप ज्ञान देने को तत्पर हैं। आपके पास धन है, आप धन देने को तत्पर हैं। आपके पास कोई कला है, आप वो देने को, विद्या है वो देने को तत्पर है। आपके पास कुछ नहीं है तो आप अपनी सेवा देने को तत्पर रहते हैं। उसमें कोई छोटा बड़ा नहीं होता। भाई कुछ नहीं है तो क्या उसको कुछ देने का अवसर नहीं मिलेगा? इसमें लक्ष्मण जी हैं, भरत जी हैं, हनुमान जी हैं, बहुत सारे लोग हैं। हम लोग जो कह देते हैं शूद्रों की निंदा करते हैं, तुलसीदास जी वो सेवक की तो जब बताते हैं भगवान के, जब बताते हैं कि कौन हमें कितना प्रिय है उत्तरकांड में, तो सेवक सब अंत में वो सेवक पे आ जाते हैं। तो भरत जी उनको अपना सेवक कहते हैं, लक्ष्मण जी सेवक कहते हैं, हनुमान जी सेवक कहते हैं। तो ये हमारा अहम भाव है जो हम ये मान के बैठ जाते हैं। हरसि चले मुनि वृंद सहाया, बेग विदेह नगर नियरा। उसके पश्चात हर्ष के साथ मुनियों के समूह के साथ वो आगे बढ़े और जल्दी ही विदेह नगर निकट आ गया। नियर आया, अवध क्षेत्र में नियर आना, नियर नियरे आ जाओ, ये बहुत बोला जाता है। और अगर आप देखिए तो अंग्रेजी का जो नियर शब्द है उसका भी यही अर्थ होता है, पास, निकट। तो ये कहीं ना कहीं से भाषा यात्रा करती रहती है और नियराना को नियर कर देती है जाकर के, जिसको हम अंग्रेजी में नियर पढ़ते हैं। पूरे रम्यता राम जब देखी, हरखे अनुज समेत बिसेखी। अब जब जनकपुरी निकट आ गई तो अभी प्रवेश नहीं करें, भी दिखने लगी है। तो जब हम किसी नगर में पहुंचे और हम लखनऊ में आते हैं, एयरपोर्ट की ओर से आते हैं, तो बड़ा आनंद होता है। बड़ा सुंदर शहर है और ये है, बाग बगीचा है। अब तो और सुंदर हो रहा है धीरे धीरे, क्योंकि नित्य तीर्थ यात्री आ रहे हैं, तो उसको और अधिक उसको सुसज्जित किया जा रहा है। जरा याद करिए, आज से 25-30 साल पहले जब हम लोग ट्रेन से प्रवेश करते हैं नगर में, तो सिर्फ और सिर्फ गंदगी, एकदम मन अजीब सा हो जाता है। तो कैसा नगर का हमारे प्रवेश होना चाहिए, पहला फर्स्ट इम्प्रेशन पड़ता है उसको देख करके। तो वो भी तुलसीदास जी बताते हैं नगर की व्यवस्थाएं कैसी हो। आपके नगर में कोई नया आदमी प्रवेश करे तो उसको क्या इम्प्रेशन पड़ना चाहिए। तो पूरे रम्यता राम जब देखी, नगर की सुंदरता जब राम ने देखी, हरखे अनुज समेत बिसेखी। विशेष प्रकार के स्नेह से उनको हर्ष हो गया। अभी उन्हें पता नहीं है, पर एक विशेष स्नेह उन्होंने अपने मन में अनुभव किया। बापी पूप सरित सर नाना, सलिल सुधा सम मनि सोपाना। बापियां हैं, कुएं हैं, नदियां हैं, सरोवर हैं, नाना प्रकार। तो सबसे पहले नगर के प्रवेश में क्या चीजें मिल रही हैं? जो जल के स्रोत। यात्रा कर रहा है आदमी तो वो भी देखता है कब कोई गांव नगर आए तो हमको पानी वानी मिले, ताकि हम अपने प्यास बुझा सके, स्नान कर सके, थकान मिटा सके। जिनका जल अमृत के समान निर्मल और पवित्र है, और उसमें जो सीढ़ियां बनी हुई हैं वहां तक पहुंचने के लिए वो मणियों से जड़ी हुई। तुलसीदास जी कहते हैं कि उन्होंने जो सरोवर बना दिया, राम कथा का सरोवर बना दिया, जो शंकर भगवान के हृदय में, उनके मानस में बसने वाला सरोवर है, उसको उन्होंने खाली घाट बना दिए। 7 कांड के 7 सीढ़ी रूपी। अभी रूमा जी ने बड़ा अच्छा उसका चित्रण किया था, चित्र के साथ व्याख्या की थी कि उन्होंने खाली 7 कांड का प्रबंधन कर दिया है। तो 7 कांड का प्रबंधन क्या है? वो 7 सोपान कहते हैं तुलसीदास जी, उन्होंने स्वयं सोपान कहा है, ताकि उस गहरी कथा में आप उतर सके धीरे धीरे आराम से। ऐसे उतरेंगे जल में तो कहीं पैर फिसल जाएगा, कहीं गिर जाएंगे, कुछ भी हो सकता है। जल तक पहुंचने के लिए अगर घाट बना दिया जाए, सुंदर सीढ़ियां बना दी जाए, तो हर आदमी के लिए सहज हो जाता है उस सरोवर के जल तक पहुंचना। हल्ला मत करो। गुंजत मंजु मत रस भृंगा, कूजत कल बहु बरन विहंगा। वहां पर भौरे गुंजार कर रहे हैं और बहुत रंग बिरंगे, पानी होगा तो सब जीव जंतु वहां पर आसपास पे सब चले आएंगे। बहुत रंग के पक्षी वहां पे कलरव करते हुए, कूक करते हुए कूज रहे हैं। बरन बरन बिकसे बन जाता, त्रिविध समीर सदा सुखदाता। बहुत सारे रंगों के पुष्प उन जल में, जो सरोवर है उस जल में खिले हुए हैं,
और त्रिविध समीर, जो सदा सुख देने वाली त्रिविध समीर वहां बह रही। सुमन बाटिका बाग बन विपुल विहंग निवास, फूलत फलत सुपल्लवत सोहत पुर चहुपास। नगर के चारों ओर की शोभा किससे घिरी हुई है? फूलों के बगीचे हैं, बाग हैं, वन है, जिसमें विभिन्न प्रकार के पक्षी निवास करते हैं, और उन बाग बगीचे वन उपवन के जो वृक्ष पेड़ पौधे हैं वो सुंदर पत्तों से और फल और फूलों से शोभा बढ़ा रहे हैं नगर की। बनई न बरनत नगर निकाई, जहां जाई मन तहां ही लुभाई। निकाई शब्द देखिए, एक अवधि में शब्द होता है नीक लगना, नीक, तो निकाई का मतलब अच्छा होना। नीक को निकाई करते हैं गोस्वामी जी यहाँ पर कि बनई न बरनत नगर निकाई। नगर की जो नीकता है यानी सुंदरता है वो वर्णन करते नहीं बनती है, और जिधर जब मन जाता है उधर ही मन लोभित हो जाता है, उधर ही मुग्ध हो जाता है। चारू बाजारू विचित्रम वारी, अब ऐसा लग रहा है कि चलते हुए चले जा रहे हैं और अब नगर के बाजार के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। तो चारु बाजारू विचित्र अमारी, मणिमय विधि जन स्वकर सवारी। सुंदर बाजार है और बाजार के जो इमारतें उनके बहुत सुंदर छज्जे बने हुए हैं उनमें, जिसमें मणियां जड़ी हुई हैं, और ऐसा लगता है कि ब्रह्मा जी ने अपने हाथों से बैठ के सजाया। धनिक बनिक बर धनद समाना, बैठे सकल वस्तु लैनाना। धनिक बनिक, बहुत संपन्न बनिए व्यापारी ऐसे बैठे हैं जैसे धनद, धनद यानी धन देने वाले, धन देने वाले कुबेर। तो इतनी सामग्री, बहुमूल्य सामग्री के साथ उस बाजार में वैश्य लोग बैठे हुए हैं, व्यापारी लोग बैठे हैं, जैसे कुबेर स्वयं बैठे हैं बहुमूल्य वस्तुएं ले लेकर के। चौहट सुंदर गली सुहाई, संतत रहाई सुगंध सिंचाई। और आगे बढ़ते हैं, अभी एक मार्ग था, चौराहे पर पहुंच गए हैं। बहुत सुंदर चौराहा है, और चौराहे से जो गलियां निकल रही हैं चारों ओर, वो लगातार सुगंधित जल से सींची जाती रहती है। ये नहीं कि कानपुर की तरफ प्रवेश किया आपने और तुरंत नाक बंद करनी पड़ती है, कम से कम 20 मिनट तक पहुंच नहीं सकते, इतना लेदर का वहां पे बदबू आती है। तो क्या आता है आपके इस तरह के, उससे तुरंत नेगेटिविटी आ जाती। तो हर समय वो सिंचाई जा रही है, सींची जा रही सुगंधित जल से। मंगलमय मंदिर सब केरे, चित्रित जन रतिनाथ चित्र। और अंदर बढ़ने पर जो भवन है वो मंगलमय है, मतलब शुभ चिन्हों से सब सचे हुए, उनको देख के ही मंगल की भावना आ जाती है, शुभ की भावना आ जाती है। चित्रित जन रतिनाथ चित्रे, ऐसा लगता है कि रति के स्वामी कामदेव ने स्वयं ही उन भवनों को सजाया है। पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। अब लोग दिखने लगे, जैसे जैसे नगर के अंदर प्रवेश करते हैं तो नगर के लोग भी दिखने लगते हैं। तो स्त्री और पुरुष सभी सुंदर हैं, पवित्र हैं, और संतों के समान है। उनकी जो वेशभूषा है उससे लग रहा है कि बहुत सुंदर आचरण वाले यहाँ के रहने वाले लोग हैं। धर्मशील, धर्मशील दिख रहे हैं, और ज्ञानी और गुणी भी दिख रहे हैं। अब खाली देखने से भी आप व्यक्ति वही कहते हैं ना भाई, देख के भी आदमी कहते हैं, हम तो किसी को देख लेते हैं बस समझ लेते हैं कि कैसा है ये व्यक्ति। तो इसका मतलब है कि आपके हाव भाव, रूप सज्जा, चाल डाल, बातचीत। हम लोग सड़क पे जब जाते हैं तो उल्टी सीधी सब तरफ से ट्रैफिक निकलता है, तो हम लोग क्या कहते हैं कि भाई यहाँ तो किसी को सिविक सेंस ही नहीं है, यहाँ तो उल्टे चलने में ही सबको मजा आती है। इससे पता चलता है ना कि हम अनुशासनहीन हैं। अनुशासनहीनता धर्म पालन का सबसे पहला विरोध वही हो गया कि हम क्या धर्म और शील को आचरण कर रहे हैं। अगर हम यातायात के नियमों का जो सबसे पहला है सड़क पे निकलते, छोटा बच्चा जब स्कूल वैन में बैठकर जाता है और स्कूल वैन वाला जो ड्राइवर है या माता पिता, रोज सुबह सब लोग देखते होंगे, वो गलत दिशा से गलत ओवरटेक करके उल्टी दिशा से जब जल्दी से स्कूल पहुंचाते हैं, तो वो 4 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा, वो क्या सीख रहा है? हमने उसको संस्कार दे दिया। क्लास में हम चाहे जितना उसको ट्रैफिक नियम पढ़ा रहे हैं, पर उसने वो सीख लिया। तो जब वो 16 साल की उम्र में ऐसे बाइक चला रहा है तो हम उसको दोष क्यों देते? अति अनूप जहाँ जनक निवासु, बिथ कहीं विबुद्ध बिलो की बिलासु। और जहां पर जनक जी का निवास स्थान था
वो स्थान तो अनुपम ही था। उसके विलास को देख करके देवता भी यदि देख लें तो विथक ही, थकना, फिर विथक यानी विशेष रूप से थकना, आश्चर्य में बिल्कुल थके से ठगे से रह जाते हैं उसके विलास को। अगर विलास, क्योंकि देवता सुख भोग इन सब के माने जाते हैं प्रति, स्वर्ग में रहते हैं, तो स्वर्ग का अर्थ ही यही है कि जहाँ सब सुख साधन हो। तो ऐसे सुख साधन है राजा जनक के महल में कि देवता भी देख लें तो आश्चर्यचकित रह जाएं। होत चकित चित कोटि बिलोकी, सकल भुवन शोभा जन रोकी। और जहाँ पे राजा जनक का निवास है उसका जो परकोटा है, जो बाउंड्री बनी हुई है, कोट, उसको देख करके ऐसा आश्चर्य होता है जैसे लगता है कि संसार की जितनी भी सुंदरता है उसको यहाँ पे रख करके और परकोटे से उसको घेर दिया गया है, यहीं आकर के समा करके वो यहीं ठहर जाए सारी सुंदरता। धवल धाम मणि पुरट पट सुखटित नाना भांति, सिय निवास सुंदर सदन शोभा किम कही जात। धवल धाम, श्वेत रंग के निवास है, वो जो परकोटे के अंदर भवन बने हुए हैं वो सब व्हाइट वॉश है, सफेद रंग से बने हुए हैं, पुते हुए हैं या जैसे भी बनाए गए हैं। और उन भवनों में पर्दे लगे हैं। अगर हम लोग पुराने संरचनाओं को देखने जाते हैं तो देखते हैं कि दरवाजे ऐसे ऐसे द्वार बने हुए हैं। पराठे थे वो, मैंने एक डेढ़ था ना यहाँ जो रखिए प्लीज, जो तुम्हारे रखे वो रख। उनमें जो पर्दे लगे हुए हैं, मन पुरट पट सुघटित नाना भांति। पुरट पट, पट माने पर्दा, पुरट माने सोना, और मणि तो सब जान ही रहे हैं। तो जो पर्दे हैं वो सोने और मणियों की कशीदाकारी से सजाए हुए, सुगठित, यानी कौन कौन सी एम्ब्रॉयडरी उसमें करी गई, कौन कौन से वीव उसमें करे गए, नाना प्रकार की कलाकारी कशीदाकारी से सजे हुए पर्दे उसमें लगे हुए हैं। सिय निवास सुंदर सदन शोभा की में कही जा रही। जिस भवन में सीता का निवास हो उसकी शोभा को भला कोई कैसे कह सकता है। सुबह द्वार सब पुलिस कपाटा, भूप भीर नट मागध घाटा। और जो मुख्य द्वार होता है, बहुत द्वार नहीं पहले लगते थे, द्वार एक एक ही लगता था क्योंकि हवा प्रकाश इत्यादि के लिए ऐसा संरचना बनाई जाती थी जिसमें सब तरह का सुविधा बनी रहे। तो जो द्वार है वो पुलिस कपाटा, पुलिस माने कठोर, बहुत मजबूत, बहुत दृढ़ कपाट लगे हुए हैं। और उस द्वार पर राजाओं की, नटों की, मागध और भाटों की भीड़ लगी। मागध और भाट जो प्रशंसा का गायन करते हैं अनेक राजा महाराजाओं। बनी विशाल बाज गजशाला, हय गय रथ संकुल सब काला। बड़ी विशाल विशाल अश्वशालाएं, गजशालाएं बनी हुई हैं और जो भरी हुई हैं, हय गय रथ, घोड़ों, हाथियों और रथों से संकुल भरी हुई हैं। सूर सचिव सेनप बहुतेरे, नृपग्रह सरिस सदन सब केरे। उसके अलावा उस जो परकोटे के भीतर जो और भी भवन है उसमें शूरवीरों के, मंत्रियों के और सेना नायकों के भी बहुत भवन है। और वो सब भवन भी नृपग्रह सरिस, राजा के भवन की ही भांति उन लोगों की भी भवन है। पूर्वाहिर सर सरित समीपा, उतरे जहता विपुल। नगर के बाहर ही, नगर के बाहर ही घूम फिर के देखिए, प्रोटोकॉल देखिए आप, नगर को देखा लेकिन नगर के बाहर जहां नदी और तालाब थे पास में, वहीं पर राजाओं के बड़े बड़े झुंड उतरे हुए थे, यानी उनके ठहरने की व्यवस्था करी हुई थी। राजा लोग, स्वयंवर है तो अनेक देशों के, अनेक राज्यों के राजा वहां आए हुए हैं, तो उनके लिए भी जो लोग अयोध्या गए उन्होंने देखा है कि भाई टेंट हाउस भी बड़े सुंदर बने हुए, तो किसी को कोई असुविधा नहीं हो, तो सर और सरिता के समीप राजाओं के ठहरने की व्यवस्था करी गई है। वहां सब उतरे हैं यानी टिके हुए हैं, ठहरे हुए हैं। देख अनूप एक अमराई, सब सुपास सब भांति सुहाई। वहीं कहीं आसपास एक अमराई देखकर, क्योंकि वो प्रकृति की व्यवस्था है, वो किसी ऐसे भी स्थान में नहीं जा रहे हैं जिसकी व्यवस्था राजा के द्वारा की गई है, क्योंकि आमंत्रित नहीं है, घूमते फिरते चले आए हैं। तो वहीं पर एक सुंदर अमराई देखते हैं जो सब प्रकार से ठहरने के लिए
अच्छी है, बढ़िया है, छाया भी है, हवा भी है, खाने को फल भी मिल जाएगा, और पानी की व्यवस्था तो बता ही दी है कि किस प्रकार की है नगर में। कौशिक कहे मोर मन माना, यहाँ रही है रघुवीर सुजाना। कौशिक कहते हैं, विश्वामित्र जी कहते हैं, क्यों ना ये जगह मुझे अच्छी मालूम पड़ती है, क्यों ना यहीं पर उतरा जाए, यहीं पर ठहरा जाए। भले ही नाथ कही कृपा निकेता, उतरे ता मुनि वृंद सब। तो रामचंद्र जी कृपा निकेतन क्या कहते हैं, हाँ आपका कहना बिल्कुल बढ़िया है, आप ठीक कह रहे हैं। और मुनियों के समेत उन्होंने वहीं पर, रामचंद्र जी ने भी गुरु की आज्ञा को आगे बढ़ाते हुए वहीं पर सबको उतरने का प्रयोजन किया। विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। इतने में मिथिला नरेश को समाचार मिला कि नगर में विश्वामित्र मुनि पधारे हैं। संग सचिव सुचि भूरि भट भूसुर बर गुर ज्ञाति, चले मिलन मुनि नायक ही मुदित राव। राजा जनक ने अपने साथ सचिव मंत्री को लिया। सचिव सुचि पवित्र मंत्री, भ्रष्ट मंत्री नहीं है उनके, सब सदाचार अच्छे आचरण वाले ऐसे मंत्रियों को साथ लिया। भूरि भट, भट्टों को लिया जो प्रशंसा गायन करते हैं। ब्राह्मणों को लिया, श्रेष्ठ ब्राह्मणों को, और गुरु को साथ में लिया। चले मिलन मुनि नायक कहीं मुदित राह, और बड़े मुदित मन से राजा इस प्रकार विश्वामित्र से मिलने के लिए। जनक जी के जो थे वो गुरु कौन थे, उनके राजगुरु शतानंद जी थे, और शतानंद जी अहिल्या और गौतम के पुत्र थे। अब यहाँ पर बहुत सुंदर बात है कि जब सारा प्रसंग सुना जाएगा, बताएंगे विश्वामित्र जी, जिन अहिल्या को त्याग दिया था गौतम मुनि ने, अपने पुत्र सहित चले गए थे छोड़कर। उस समय शायद 13-14 वर्ष के थे पुत्र उनके। ऐसे पुत्र को जनक जी अपने यहाँ ऐसे पवित्र पद पर नियुक्त करते हैं, और उनकी माता के बारे में जब उनको राम के इस कृत्य का पता चलता है, तो नगरवासी और राजा जनक और सबकी क्या धारणा बनती हो उस गुरु की, जो सदा मंत्रणा देने वाला है राजा को। राजा अपने गुरु के मंत्रणा के अनुसार ही चलता है। उस क्या उनका इमेज बनेगी राम के लिए। इसलिए जो अब सारा भाव आगे हम लोग देखेंगे, तो विश्वामित्र जी ने कितना सुंदर कार्य किया। अगर वो भी वैसे ही चले जाते, या वो भी बुराई करते, धिक्कारते, अरे जैसे बाकी लोग कर रहे थे, उसको परित्यक्ता मान करके, अपवित्र मान करके उससे दूरी बना के रखते थे, तो तब राम मिथिला जाते, तब राम की क्या इमेज बनती। इसको कभी सोच के, इस भाव में बैठिएगा और डूब के इसको खाली अनुभव करिएगा, इसको समझाया नहीं जा सकता। जिस पुत्र की माँ को समाज ने बहिष्कृत कर दिया हो, पुत्र की नजरों में माँ का स्थान हमेशा आदर का ही रहता है। वो व्यक्ति उस व्यक्ति को किस तरह, अर्थात राम को किस तरह से देखेगा, जिसने उसकी माँ को मान सम्मान स्नेह प्रेम करुणा सब कुछ दिया। किन्ह प्रणाम चरण धरि भात माथा, दीन हसी समुदित मुनिनाथ था। उन्होंने मस्तक धरती पर रख करके मुनि को प्रणाम किया, और विश्वामित्र मुनि ने बड़े मुदित मन से राजा जनक को आशीर्वाद दिया। विप्र वृंद सब सादर बंदे, जानि भाग्य बढ़ राव आनंद। फिर उन्होंने सभी जो मुनियों का, ब्राह्मणों का समूह था, उनकी सादर वंदना करी, और अपने भाग्य की सराहना करते हुए बहुत आनंदित हुए। कुशल प्रश्न करी 12 ही 12, विश्वामित्र ने वहीं बैठा, बार बार उनकी कुशल क्षेम पूछी, और विश्वामित्र ने राजा को बैठाया। वो खड़े हैं, वो ये नहीं कि आप हमारे यहाँ हैं। इस समय जहाँ विश्वामित्र जी पधारे हुए हैं, तो विश्वामित्र का वो स्थान है, तो विश्वामित्र जी ने उनको बैठाया प्रेम से। कहीं अवसर आए दो भाई, गए रहे देखन। उसी समय दोनों भाई वहां पर प्रवेश करते हैं, जो पास की फुलवारी को देखने गए। ऐसा लगता है जनकपुरी में जाके भगवान राम सीता जी को ढूंढते फिर रहे हैं, जाते ही फुलवारी घूमने लगे कि को देखे कब और किस फुलवारी में सीता दिखती है। तो वो फुलवारी देखने गए हुए थे,
और वहां पर उसी समय आते हैं श्याम गौर मृदु बयस किशोरा लोचन सुखद विश्व चित्तोरा। एक श्यामल है, एक गौर वर्ण के हैं, मृदु बयस, मधुर वय है, मतलब कोमल वय है, इस समय किशोरावस्था की कोमल वय है उनकी, आंखों को सुख देने वाले और पूरे विश्व का चित्त चुरा लेने वाला उनका सौंदर्य है। उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठा है। अब यहाँ आश्चर्य की बात यह है कि मुनि है, ब्राह्मण है, राजा है, पर ये किशोर वय के बालक आते हैं और सबके सब उठ खड़े हो जाते हैं। उठे सकल जब रघुपति आए, इतना राम के अंदर तेज है, उनकी मृदुलता का ऐसा प्रभाव है कि सब भूल जाते हैं। जब हम भगवान के भाव में होते हैं तो हम भूल जाते हैं, लोग नाचने लगते हैं, गाने लगते हैं कि हम कौन है, क्या हैं। तो सब प्रभावित होकर के उनके सुंदरता से खड़े हो गए और विश्वामित्र जी ने बुला के उन्हें अपने पास बैठाया कि इनको बैठा ले तो सब भी बैठ जाएंगे, नहीं तो सब ऐसे ही खोए से खड़े रहेंगे। है सब सुखी देख दो भ्राता, बार विलोचन पुलकित गाता। तो जो ईश्वर के प्रेम में, ईश्वर के सानिध्य में, जिसको हम भाव के द्वारा अनुभव कर सकते हैं, उसके जो लक्षण होते हैं वो लक्षण सभी लोगों के भीतर प्रकट हो गए। भय सब सुखी, दोनों भाइयों को देख करके सब सुखी हो गए और उनके नेत्रों से नीर बहने लगा और शरीर पुलकित हो गया। मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयउ विदेहु विदेहु विसेखी। बहुत सुंदर चौपाई गोस्वामी जी लिखते हैं, कहते हैं कि उनकी सुंदर मूर्ति देख करके, जो उनका मूर्तमान रूप है, उसको मन को हरने वाला जो रूप है, उसको देख करके विदेह को विशेष रूप से विदेह हो गया। अब ये कौन सा रहस्य तुलसीदास जी लिख रहे हैं? आप अपनी देह की सुध बुध भूल जाएं तो इसका मतलब है पहले तो आपको अपनी देह की सुध बुध होनी चाहिए। तो जो राजा जनक विदेह हैं, अपनी देह के मोह से मुक्त हैं, वो भी जब सगुण भगवान को देखें तो सगुणता का जो प्रेम का जो भाव है, उसके लिए देह का होना बहुत आवश्यक है। तो पहले वो उस निर्गुण और उस विदेह भाव से सगुण सामने आ गया तो वहां से छूट गए, वहां से छूट के सगुण के रूप के मनोहरता में खो गए। तो मनोहरता में खोने के लिए इंद्रियों की बहुत आवश्यकता है। इंद्रियों के द्वारा जब उन्होंने भगवान का ये सुंदर रूप देखा और उसका बुद्धि पर प्रभाव हुआ, तो फिर से वो देह की सुध बुद्धि। बहुत सुंदर ये तुलसीदास जी ने चौपाई लिखी है कि भयउ विदेहु विदेहु विसे, प्रेम मगन मन जानि नृप करि विवेक उधर धीर, बोले मुनि बदनाई सिर गदगद गिरा। फिर वही दशा जो शंकर भगवान की होती है, जो कौशल्या माता की होती है, जो राजा दशरथ की होती है, जो विश्वामित्र की होती है, जब वो पहली बार भगवान को देखते हैं। तो भगवान का भावावेश होते ही जीव सब कुछ भूल जाता है, लेकिन चूंकि वो संसार में है तो धैर्य ही ऐसी चीज होती है, उसे धीरता धारण करनी पड़ती है, जिससे वो अपने सांसारिक संचालन को करता रह सके। तो लिखते हैं कि प्रेम मगन मन जानि नृप, अपने मन को प्रेम में मगन जान करके राजा ने अपने विवेक को संभाला, विवेक का दामन थामा और उस प्रकार उनके मन में धीरज आया। धीरज को धारण करके फिर उन्होंने मुनि के चरणों में शीश नवा करके गदगद वाणी में, गदगद गंभीर वाणी में, ये जो गदगद का अनुभव होता है ना, इसको हम लोग बता नहीं सकते हैं। जब मन गदगद हो जाता है, इसको शब्दों में नहीं बताया जा सकता है। कहु नाथ सुंदर दो बालक, मुनिकुल तिलक की नृपकुल बालक। कहते हैं नाथ, ये जो आपके समूह में ये जो सुंदर बालक पधार गए हैं, ये कौन है बताइए इनके बारे में। मुनि कुल तिलक, ये किसी मुनि कुल के तिलक हैं कि नृपकुल पालक, कि राजकुल के पालक हैं। अब मुनियों का कुल क्या है? मुनियों का कुल जो संसार को, समाज को, राजा को, राष्ट्र को दिशा देता है, बुद्धि है, मस्तक है, उच्चतम बिंदु है, तो उसका खाली मार्गदर्शन ही समाज को चलाने के लिए पर्याप्त है। किंतु अगर वो नृपकुल का है तो उसका सबसे पहला कर्तव्य है, उसका जो कार्य है वो है पालन करना।
तो उनके कुल के साथ उनके गुण और कार्य को लगाते हुए राजा जनक पूछते हैं, ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा उभय बेस धर की सोई आवा, या फिर ब्रह्म ने जिसको बार बार गायन करते हुए, जिसका वर्णन करते हुए नेति नेति कह दिया है, कहीं वही तो नहीं ये दो के रूप में प्रकट हो गया। अब इसमें सारा रहस्य तुलसीदास जी ने लिख दिया है, जो हम लोग सदा बात करते रहते हैं कि राम और लक्ष्मण जो साथ, अभी एक यहाँ पे कमी है वो सीता जी की, जिसके लिए विश्वामित्र यहाँ लेकर के आए। कर्म का जो शुभ अशुभ फल है, जो शेष है ब्रह्म, जब ब्रह्म शरीर धारण कर लेता है, जो विराट है, जो अनंत है, अनादि है, जब वो शरीर धारण कर लिया तो फिर वो अनंत कहाँ रह गया। तो उस अनंतता में एक राम का रूप धारण करने के बाद जो शेष रह जाता है वही लक्ष्मण जी है, इसीलिए उन्हें शेषावतार कहते हैं। तो राम को तो फिर भी समझ में आ जाएगा, शेष नहीं समझ में आएगा, शेष बहुत अनंत है। सहज विराग रूप मन मोरा थकित होत जिमि चंद चकोरा, मेरा मन तो स्वाभाविक रूप से वैराग्य में रमा रहता है, मुझे कोई चीजें आकर्षित प्रभावित करती नहीं है, ऐसा वैराग्य मैंने प्राप्त कर रखा है। लेकिन इनको देखते हुए मन ऐसे थक गया है कि जैसे चंद्रमा को देख करके चकोर, उसकी इच्छाएं जागृत हो गई ना। थकता आदमी कब है? अपनी इच्छाओं, अगर हम उसको गलत संदर्भ में ले लें तो वासनाओं, वासनाएं और कामनाएं इंसान को थकाती हैं। पैशन इंसान को कभी नहीं थकाता, प्रोफेशन थकाता है। आप नौकरी करोगे थकोगे, आपका गायन आपका पैशन है, 4 बजे उठ करके आप रियाज करोगे, चाहे 12 बजे सोए हो चाहे 2 बजे। आशा जी बैठी हमारे सामने मुस्कुरा रही है, पैशन से नहीं थकता है। तो कह रहे हमने तो हर चीज से अपने आप को विरक्त कर लिया है, हर चीज से कट ऑफ कर रखा है। जब कोई कुछ आकर्षित ही नहीं करेगा तो इच्छा किस चीज की करेंगे? जब इच्छा ही नहीं करेंगे तो थकेंगे क्यों? ताते प्रभु पूछो सती भाऊ, अब मेरा मन थक रहा है, और तन के थकने की बात नहीं हो रही, अब मन के थकने की बात हो रही है। हे प्रभु, मैं इसलिए बिल्कुल सच्चे भाव से, अपने मन के सच्चे भाव आपको बता रहा हूं, नहीं तो लोग कह देंगे अरे हम तो राम राम करते हैं, रामायण करते हैं, हम पार्टी में पैंट पहन के कैसे चले जाएं, लोग क्या कहेंगे, ये दिखावा है। तो कह रहे हैं इसलिए हम मान रहे हैं इस बात को कि हमारे मन में इस तरह का भाव आ गया है। कहु नाथ जनि करहु दुराव, तो मेरे मन में जो भाव क्यों आ गया है इसको आप मुझे समझाइए, इसमें कोई भी छुपाइएगा नहीं। तो पहली तो ये अवस्था कि वो अपने इस भाव को कितनी सहजता से हम लोग मानते नहीं है, और मान भी रहे हैं तो उसका निवारण गुरु से पूछ भी रहे हैं उतनी ही सहजता से कि आप ही इसको बता सकते हैं। इन्हीं बिलोकत अनुरागा बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा, इनको देख करके तो ऐसा अनुराग मेरे हृदय में पैदा हो रहा है कि जो ब्रह्म सुख, ध्यान समाधि, ध्यान धारणा समाधि, जो सारे अष्टांग योग करके जिस ब्रह्म सुख को पता नहीं कैसे करते हैं लोग, करते हैं साधक लोग कि कुंडलिनी जागृत करते हैं और जिस अवस्था को अनुभव कर लेते हैं, फिर उनको संसार से मोह छूट जाता है, क्योंकि वैसा सुख वो कहीं पाते ही नहीं है। कार्य सब करेंगे लेकिन क्योंकि उसमें उनको सुख नहीं मिलता, क्योंकि वो ब्रह्म सुख का आनंद तो वो अपने ध्यान समाधि के द्वारा प्राप्त कर लेते हैं। कोई साधन नहीं चाहिए, कोई पैसा नहीं चाहिए, कोई रुपया नहीं चाहिए, केवल चाहिए तो एक श्वास, एक श्वास चाहिए। जो श्वास मेरी मन साधक थी, वही राह की बाधक थी, ये पंक्ति बरबसी मेरे मुंह से निकल ही जाती है कि हमें कुछ नहीं चाहिए सुख के लिए, केवल और केवल एक श्वास चाहिए। आप बहुत विचलित हो, बस बैठ जाइए और अपनी श्वास, क्यों कहते हैं? क्योंकि ये आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही, तो यही आपको सुख दुख का अनुभव भी करा रही है, यही साधक भी है और यही बाधक भी है। तो कह रहे हैं कि ब्रह्म सुख को बरबस ही मन त्याग देना चाहता है, इनको देख करके ऐसा अनुराग हो रहा है।
का मुनि बियस कहे उन अपनी का, वचन तुम्हारे न होई अली का, ए प्रिय सबहि जहां लगी प्राणी, मन मुस्काहि राम सुनि बानी, रघुकुल मनि दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाए। इसको हम लोग कल फिर से इसका आनंद उठाएंगे, क्योंकि बहुत सुंदर प्रसंग है और इसका जल्दी जल्दी भागने की आवश्यकता नहीं। जितना आराम से इसको पढ़ेंगे, सुनेंगे, डूबेंगे, उतना ही आनंद आएगा। और वो सुख शायद कुछ सेकंड के 100वें 1000वें हिस्से के लिए हम लोग भी अनुभव कर पाते हैं जो जनक। जय सिया राम। जय श्री राम। विनीता जी